औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। मोहतरम तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज पास्ट में हमारे पास है जी पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट का हमने इससे पीछे देख लिया कंटिन्यूस, और उससे पीछे हमने देख लिया सिंपल। सिंपल के भी चार तरह के जो सेंटेंसेस थे वो हमने देख लिए, और जो हमारे पास पास्ट का कंटिन्यूस आ रहा था उसके भी चार तरह के सेंटेंसेस हमने देख लिए। तो आज हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी इसकी पहचान हमारे पास होती है, जुमले की पहचान कि जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये होती है इसकी पहचान। कि किसी भी जुमले में आखिर में हमारे पास अगर चुका था या चुका थी या चुके थे आ जाए तो वो हमारे पास होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि वो काम कर चुका था, मैं लिख चुका था, हम खेल चुके थे, वो पका चुकी थी, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब देखिए ये पहचान आपके सामने आ गई है कि चुके थे, चुकी थी या चुका था जुमले के आखिर में आते हैं। ये पहचान आपने याद रखनी है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास है जी सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स हमारे पास आपको पता है कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या नेम। इसको मैंने दिया था ग्रुप 1, अगर आपको याद हो, शुरू से हम करते आ रहे हैं। और दूसरा हमारे पास था जी ही, शी, इट या किसी का भी नाम आए, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जिसका भी नाम आए वो हमारे पास होगा जी हेड में। ठीक, इस ग्रुप 2 में तो इन दोनों के साथ हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगेगा, हेड। अब देखें थोड़ा अगर पीछे चले जाए, अगर हम प्रेजेंट देख रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें हमारे पास आई, वी, यू, दे के साथ हैव लग रहा था और ही, शी, इट के साथ हेड लग रहा था। ठीक है, तो जब पास्ट में बात होगी, जब परफेक्ट होगा पास्ट का, यानी कि पीछे वो काम कर चुका था, ठीक है, दूर में, तो उसमें जो है तो हमारे पास दोनों के साथ, दोनों जो ग्रुप हमारे पास आ रहे हैं, भले वो पहला ग्रुप हो भले दूसरा हो, सब्जेक्ट जो भी हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हेड लगेगा, HAD, हेड। ठीक है, ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। पहले नंबर पे इसकी पहचान, दूसरे नंबर पे हमारे पास सब्जेक्ट्स के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे कि जुमला बनाने का तरीका क्या होता है। स्ट्रक्चर इसका ये है, स्ट्रक्चर हमारे पास होता है जी, सबसे पहले अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आए उसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। सिंपल में पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसका सिंपल का सेंटेंसेस अगर हो तो इस सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हेड लगता है, ठीक है, और फिर साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लग रही थी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में भी लग रही थी, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास पास्ट परफेक्ट में भी लग रही है। लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पे हेड आ रहा है। पास्ट परफेक्ट में हेड आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास ग्रुप 1 के साथ हैव था और ग्रुप 2 के साथ हमारे पास हैज़ था। ये हो गई, समझ आएगी इस बात की। अच्छा, अब देखते हैं ये पॉइंट ज़हन में, तीन बातें आ गई। अच्छा, पहले हमारे पास इसकी पहचान जुमले के। अब देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, मैं पका चुका था। देखिए जुमले के आखिर में आ रहा है मैं पका चुका था, आई हैड कुक्ड। तो इसको मैंने इस फार्मूले के तहत, इस स्ट्रक्चर के तहत लिखा है। अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी आई, यू, वी, दे, इनमें से जो भी हमारे पास है, हेड लगेगा, उसके बाद सिंपल हेड लगेगा, और फिर उसके बाद हमारे पास आएगी जी वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक है, अब जुमले बनाते हैं। मिसालें, मैं आ चुका था, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, आई लिखते हैं, आई। फिर फार्मूले के तहत ये लग गया सब्जेक्ट, ये वाला, फिर उसके बाद लगेगा जी हेड, आई हैड, हेड भी लग गया, वर्ब की तीसरी फॉर्म आना, आना को कहते हैं कम, कम केम, आ चुका था ना, आई हैड कम केम कम, वर्ब की तीसरी फॉर्म हमारे पास लग गई कम। ठीक है, इस फार्मूले के तहत उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम खेल चुके थे, हम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वी लिख लूँगा मैं। उसी तरह हैड क्या, खेलना, प्ले, प्लेड, हम खेल चुके थे, वी हैव प्लेड। ठीक हो गया, दो जुमले हो गए। अब देखिए इस फार्मूले के तहत जुमले बन रहे हैं। ये मैं छोटे छोटे शार्ट से जुमले इसीलिए ले रहा हूँ कि ये मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाए, शुरू वाले जो इब्तिदाई तौर पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए। अच्छा, जो आगे जाएंगे तो इसमें और भी चीज़ें आती जाएंगी, वो थोड़ी मुश्किल होंगी। बहरहाल वो जा चुका था, देखिए लड़के की तरफ इशारा है तो लगेगा ही हैड। अब देखिए यहाँ भी ही के साथ भी हेड आ गया,
ही हमारे पास ग्रुप 2 में तो हेड आ गया, ठीक है। वी हमारे पास था ग्रुप 1 का, उसके साथ भी हेड लग रहा था। आई हमारे पास था ग्रुप 1 का, उसके साथ भी, सब के साथ हेड लगेगा। और जाना को कहते हैं गो वेंट गॉन, इसकी गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, ठीक है जी। गो जाता हूँ, गो गया, गॉन जा चुका, हेड लग गया, जा चुका था। कौन? ही, वो। इब्राहिम लिख चुका था, नाम आ गया जी, लिखूंगे जी इब्राहिम, क्या चीज़? हेड। लिखना वर्ब है, फेल है ना। राइट, रोट, रिटन, WRITTEN, इब्राहिम हैड रिटन, इब्राहिम लिख चुका था। इसी तरह जो भी सब्जेक्ट है, अब देखिए मैंने कौन से लिया है, सिर्फ आई लिया है, वी लिया है, और इसमें से ही लिया और इस नाम लिया, यानी 2 सब्जेक्ट मैंने पहले ग्रुप से लिए, आई और वी, आई और वी, और 2 मैंने लिए ग्रुप सेकंड से, ही और नेम, ही आ गया और साथ इब्राहिम का नाम आ गया। इसी तरह आप ख़ुद अपने ये सब्जेक्ट्स लें, उनके साथ किसी तरह के वर्ब लगाएं और जुमलों को तरतीब दें। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी।